तो एआई की दुनिया में भी ना बड़े गजब गजब के कांड होते हैं। और ऐसा ही एक कांड हुआ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक एआई जनरेटेड एपिसोड में। एक ऐसा झगड़ा जिसकी जड़ किसी को नहीं पता। सवाल बस एक ही है, गोकुल धाम सोसाइटी में आखिर ये लड़ाई शुरू किसने की? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जेठालाल के इसी एक सीधे से सवाल से। वो आधी रात को बाहर आके देखते हैं तो सोसाइटी के सारे मर्द अपने अपने घरों के बाहर खड़े हैं। अब जाहिर सी बात है, इतनी रात को कोई सोने के लिए तो बाहर आएगा नहीं, तो फिर सब यहाँ कर क्या रहे हैं? यहीं से हमारी ये मिस्ट्री शुरू होती है। तो माहौल देखकर एक बात तो एकदम साफ है, ये कोई पार्टी वार्टी तो नहीं चल रही। गोकुल धाम का पूरा पुरुष मंडल देर रात अपने घर से बाहर खड़ा है और सबके चेहरे देखकर लग रहा है कि उन्हें घर से निकाला गया है। और मजे की बात यह है कि ये किसी एक की कहानी नहीं है। सोढ़ी को रोशन भाभी ने बाहर निकाल दिया, डॉक्टर हाथी को कोमल भाभी ने, और अपने जेठालाल वो तो खैर पहले से ही बाहर थे। मतलब पूरी की पूरी टीम पर एक साथ मुसीबत आन पड़ी है। अब जब सब अपनी अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे थे, तभी सबको एहसास हुआ कि यार इस ग्रुप के 2 इम्पॉर्टेंट मेंबर तो गायब हैं, मेहता साहब और अय्यर। क्या वो इस तूफान से बच गए? तो सिचुएशन अब कुछ ऐसी है। एक तरफ हैं जेठालाल, सोढ़ी और डॉक्टर हाथी जो बाहर सजा काट रहे हैं, और दूसरी तरफ मेहता साहब और अय्यर जिनके बारे में सबका यही सोचना है कि वो आराम से अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। और ये बात बाकियों को बिल्कुल हजम नहीं हो रही। तो सबने फटाफट थियरी बना ली कि मेहता साहब कैसे बच गए। भाई वो तो शायर आदमी है, पक्का कोई अच्छी सी शायरी सुना के अंजलि भाभी को मना लिया होगा। सुनने में तो लॉजिकल लगता है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। उनकी ये थ्योरी ना पूरी तरह से गलत साबित होने वाली थी। और तभी उनकी ये सारी थियरी धरी की धरी रह जाती है जब मेहता साहब खुद बाहर चले आते हैं। मतलब उनकी शायरी भी काम नहीं आई, और वो भी अब इस घर से निकाले गए क्लब के नए नए मेंबर बन चुके हैं। अच्छा, अब जब मेहता साहब भी बाहर आ गए तो पुरुष मंडल के लिए गुनहगार को ढूंढना एकदम आसान हो गया। अब लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम बचता है, और सारी की सारी उंगलियां उसी एक शख्स की तरफ उठ रही हैं। आई यार, जी हाँ, सबने एक सुर में मान लिया है कि इस सारे फसाद की जड़ अय्यर ही है। उसी ने ये सब कुछ शुरू किया है। और बस यही लाइन उनकी पूरी फ्रस्ट्रेशन बता रही है। सोचिए, उन्हें लग रहा है कि झगड़ा तो अय्यर ने शुरू किया और वो खुद मजे से अंदर सो रहा है, जबकि बाकी सब बाहर सजा भुगत रहे हैं। बस अब तो उसे बाहर बुलाकर हिसाब बराबर करना ही पड़ेगा। और अब पूरा पुरुष मंडल बदला लेने के इरादे से अय्यर के घर की तरफ बढ़ता है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। क्या सच में अय्यर ही असली गुनाहगार है? चलिए देखते हैं। लेकिन जब वो अय्यर को ढूंढने लगते हैं तो वो घर के अंदर तो है ही नहीं। तो फिर गया कहाँ? कहीं भाग तो नहीं गया? नहीं, वो भागा नहीं, बल्कि वो तो सोसाइटी के गार्डन में एक बेंच पर सो रहा था। ये क्या बात हुई भला? कोई अपना घर छोड़कर गार्डन में क्यों सोएगा? और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। अय्यर गार्डन इसलिए सो रहा था क्योंकि बबीता जी ने उसके लिए दरवाजा खोला ही नहीं। मतलब जिसको सब विलेन समझ रहे थे, वो तो बेचारा शायद सबसे बड़ा विक्टिम निकला। तो मतलब पूरा मामला ही पलट गया। जिस इंसान को सब झगड़े की जड़ मान रहे थे, वो तो खुद ही बेचारा सबसे बुरी हालत में था। उनकी पूरी की पूरी थ्योरी फुस हो गई। और इसी के साथ हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। अगर अय्यर गुनहगार नहीं था, तो फिर गोकुल धाम का ये झगड़ा शुरू किसने किया? लगता है ये एआई वाला रहस्य हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।